हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बेंगलोर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है और आप सभी को ये भी पता होगा कि उसके फॉर्म कब आने वाले हैं, उसका एग्जाम कब होगा, किस दिन से होगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही एक डेट निकाल के पहले से ही फिक्स कर दी गई हैं कि किस किस डेट में आपका क्या क्या होगा। तो इसी वजह से आप सभी भाई बहन मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे दिल्ली पुलिस के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल से वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। पूरे स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से और किस बुक से कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए, और इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे क्या क्या सिलेबस है इसका, किस किस पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। इसीलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है या हमारी पढ़ाई से कुछ चीज़ रिलेटेड है, तो भले ही थोड़ी बहुत 2-4-6 मिनट की वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से मैंने सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं, अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं, आपको पता है कि इसके जो फॉर्म है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, इसके जो फॉर्म है आपके, वो आपके फॉर्म सितंबर में निकलने वाले हैं। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो सितंबर में निकलेंगे और इसका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा आपका नवंबर में। कब होगा वो एग्जाम? होगा आपका नवंबर में। तो हो सकता है आप में से कुछ भाई बहनों के दिमाग में अगर ये वहम हो कि हम तभी तैयारी करेंगे जब हमारे फॉर्म आ जाएंगे, हमारी जब वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, उसके बाद हम तभी से तैयारी शुरू करेंगे। तो अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दीजिए और मैं एक गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहनों को कि बहुत मन से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन बाद में देखा जाता है जब रिजल्ट आ जाता है कि उनका नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका रीज़न यही है कि वो उसी टाइम पर तैयारी करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत महीनों से सालों से पीछे से उनकी लंबी तैयारी करती आ रही है। तो ये समझ लीजिए कि जब यार आप खुद सोचिए, जो आदमी पहले से इतनी तैयारी कर रहा है तो रिजल्ट भी उसी के हिस्से में जाना चाहिए। तो इसलिए आपको अभी से और आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि जब वैकेंसी आएगी हम तभी से तैयारी करेंगे। तो आपको मैंने वैकेंसी कब आएंगी वो बता दी, इसका एग्जाम कब होगा वो आप सबको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है आपका सिलेबस का। देखिए इसमें आपको पता है 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। और इसमें जीएस जो आने वाली है 50 नंबर की आएगी, पूरा पेपर 100 नंबर का, जीएस 50 नंबर की। अपने आप में अलग ही एक स्वैग लगता है यहाँ जीएस का, जीएस 50 नंबर की। बाकी आपकी जो बची मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, आपका मैथ रहेगा 15 नंबर का, सिर्फ 15 नंबर का, और आपकी जो रहेगी रीजनिंग वो रहेगी 25 नंबर की, और बचे आपके 10 नंबर, उसमें आएगा आपका कंप्यूटर। यानी कि 25 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर का आएगा मैथ। ये होंगे आपके 4 सब्जेक्ट, और अकेले एक जीएस आपकी 50 नंबर की आएगी। अब इसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं कौन सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करनी है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको हर वीडियो में, हर एग्जाम की वीडियो में यही सारी चीज़ बताई। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करके देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप सिलेबस को देख लेंगे तो सिलेबस के बाद आपको एक काम करना है, कोई भी बुक लेकर के या किसी भी तरीके से आप यूट्यूब चैनल से या बुक से, मेरा तो मानना है कि बुक अच्छी रहती है अगर आप बुक से करेंगे तो। बुक से आप PYQ देखिए, पहले तो PYQ देखिए, जितने भी पिछले PYQ हुए हैं। अब बात आती है कि PYQ जो हमें देखने हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही देखने हैं, कौन से देखने हैं? तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, आपको पता है इस एग्जाम को SSC कराएगी और TCS कराएगी इस एग्जाम को। ठीक है, TCS जो कंपनी है वो इस एग्जाम को कराएगी। तो TCS के जितने भी प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न हैं वो आपको सारे देखने हैं एक बार दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक अंदाजा हो जाएगा उनसे कि जो हमारा जो एक लेवल है वो किस तरीके का रहता है, किस तरीके के हमारे जीएस के प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न जो मैथ के आएंगे वो किस तरीके के आएंगे। सबसे पहले हमेशा बिल्कुल गलती मत किया करो, सीधा एकदम छलांग की पढ़ाई पे मत चले जाया करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यही सारी बातें आपको मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बताता हूँ। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद PYQ। ठीक है, PYQ से हमें ये चीज़ हो जाती है कि हमें कितने नीचे गहरे पानी तक उतरना है, जितनी हमें ज़रूरत है। फिलहाल हमें सिर्फ उतना ही उतरना है गहरे पानी में, क्योंकि हमारा यहाँ कोई शौक नहीं है पढ़ने का कि हमें चीज़ें सारी रटनी है। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बाकी अगर आपको जितना शौक है, अगर आप लग जाएं नौकरी में, उसके बाद कितना भी पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। PYQ जैसे ही आप करेंगे उसके बाद बात करते हैं जीएस की। अब देखिए जीएस में क्या है आपका
जीएस के लिए अगर हम एक अच्छी बुक की बात करें, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, जितनी भी बुक मैं लास्ट तक बताऊँ, कुछ भी कोई भी बुक बताऊँ, अगर आपके पास वो हैं तो आप उनसे पढ़िए, अगर आपके पास वो नहीं है, कोई दूसरी बुक है, तो आप उससे पढ़ते रहिए। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बुक कोई भी ख़राब नहीं होती, बस हमारा एक नज़रिया रहता है कि हमें ये बुक अच्छी लगती है, वो बुक अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम जीएस के लिए बात करें तो आपके लिए सबसे पहले एक रामबाण बुक लूसेंट की होनी चाहिए। लूसेंट की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मैं लूसेंट की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बताई होगी। अब ऐसा मत सोचना कि हर जगह लूसेंट। देखिए एक बात बताइए आप, जैसे कि आपसे कुछ भी मानवाधिकार के बारे में पूछा गया, या बच्चों के कुछ अनुच्छेद पूछे गए जो मूल अधिकारों के हैं, ठीक है, या पढ़ाई से संबंधित कुछ अनुच्छेद पूछे गए, या आपसे पूछा गया जीव जंतुओं के बारे में, जीव विज्ञान में से कुछ भी पूछा गया, तो जो विषय जिस तरीके से जिसमें उसका जो जवाब है वो सब जगह सेम रहेगा। ऐसा तो है ना कि दिल्ली पुलिस में उसका आंसर अलग रहेगा या यूपी पुलिस में उसका आंसर अलग रहेगा। आपके लिए जीएस के लिए सबसे बेस्ट और रामबाण बुक आप एक लूसेंट की बुक ले लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ना एक चीज़ और आती है, इसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो स्टैटिक जीके का अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उसको ले सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि RWA चैनल से आपने देखी होगी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, अंकित भाटी सर की, उनकी RWA की एक स्टैटिक जीके की बुक आई है, ठीक है। आई क्या मतलब, हो सकता है शायद मुझे लग रहा है पहले से ही चल रही है ये, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। एक स्टैटिक जीके ये हो गई आपके RWA की, एक लूसेंट वाली। अगर आपके पास कोई स्टैटिक जीके दूसरी है तो आप बिल्कुल मत लीजिए RWA वाली, भले ही मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो बुक हो गई। अब बात आती है करंट की। तो देखिए मैं आपको बताऊं, करंट मेरे हिसाब से तो है कि डेली इस पर टाइम 2-3 घंटे बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है। आपको डेली नहीं पढ़नी, आप वीकली या मंथली इसको कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम आएगा तो आप कोई भी छमाही या मतलब साल भर की कोई एक बुक ले आएंगे करंट की, उससे आपका कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको डेली पढ़नी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत से चैनलों पर आपने देखा होगा 10-15 मिनट की एक वीडियो जो पूरे दिन की जो करंट होती है उसमें बता देते हैं, तो 10-15 मिनट में आपका इतना टाइम भी खराब नहीं होगा, आपकी कमेंट जो करंट है वो भी रिवीजन हो जाएगी। देखिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ 2-3 घंटे क्लास लेने से। आपको पता है कि 2-3 घंटे की जो एक दिन में इतने प्रश्न बना देते हैं करंट अफेयर वाले के, 2-3 घंटे तक वो क्लास चलती है करंट अफेयर की, और उसमें अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट में पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं पूरे दिन में, ठीक है। अगर वही टीचर अगर आपको मंथली करंट कराते हैं ना, तो वही निचोड़ को कराते हैं। निचोड़ को क्यों कराते हैं, उन्हें पता है इतना ही जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो सारा बचा करके अपना टाइम और जो सब्जेक्ट है उन पर दीजिए। अब बात आती है मैं अगले आने वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके मैथ, रीजनिंग और जो कंप्यूटर है, उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये सब्जेक्ट बताई है सबसे ज़्यादा साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आपको इसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है 50% एरिया यही सब्जेक्ट घेर रही है। 50 प्रश्न 100 में से अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। वीडियो लास्ट तक, अभी मैं 1-2 बार और इस बात को कह दूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जीएस पर करना है। क्यों करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। 50 प्रश्न है ये मैंने आपको बता दिया। बात जीएस की खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी मैथ की, ठीक है। मैथ की हम बात करते हैं। देखिए मैथ की मैं आपको बताऊं, मैं हर बार किसी भी एग्जाम के लिए आपको सभी सब्जेक्ट की बता रहा हूं, बार बार नई बुक नहीं बताता हूं, क्योंकि सभी बुक में सब कुछ वही है, बस लेवल और प्रश्नों की संख्या डिजिट बस इतना चेंज हो जाता है। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल या SD यादव ले सकते हैं, अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है। अगर आपके पास इनके अलावा कोई दूसरी भी बुक है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ये ले सकते हैं। एक तो होगी आपको मैंने बता दी RS अग्रवाल की बुक, एक होगी आपकी SD यादव की बुक, ठीक है। उसके साथ साथ मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको क्यूब्स पढ़ने हैं, ठीक है, और टेबल्स याद करनी है। क्यूब्स, टेबल्स और स्क्वायर। क्यूब्स आप 20 तक याद कर लीजिए, और टेबल और वो स्क्वायर ये आपको 30 तक याद करने हैं। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। और ये आपकी अगर प्रैक्टिस में आ गए ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप कभी भी मैथ में पीछे नहीं रहेंगे। और इसमें जो प्रश्न आते हैं टोटल 15 प्रश्न है इसमें टोटल 15 प्रश्न। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, तो 15 प्रश्न में से आप मतलब 10 और 10 प्लस, तो मतलब 10 मान करके चलिए, इतने प्रश्न तो आप इसमें आराम से कर लेंगे। अगर इतना कर लेंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं यार, इसमें इतना ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते। अब भले ही आप PYQ देख लेना, आप मैंने बता दिया। इन दोनों बुक में से आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी हो उसको ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना आपको, कैलकुलेशन आपकी इससे फर्स्ट हो जाएगी, क्यूब्स, स्क्वायर और टेबल, ठीक है। टेबल और स्क्वायर 30 तक रखने हैं आपको, और जो क्यूब्स हैं वो 20 तक। तो इस तरीके से ये आपका मैथ भी हो गया। अब बात आती है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के लिए आपके पास अगर कोई बुक है तो ठीक है, अगर आपके पास रीजनिंग
भले ही आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रीजनिंग अधिकांश भाई बहनों की ठीक ही होगी। अगर नहीं है तो आप एक अरिहंत की बुक ले सकते हैं, कोई और दूसरी होगी कोई, आप वो ले सकते हैं। एक दो चैनल मैंने भी बता दिया है रीजनिंग के लिए, आप अंकित भाटी सर के चैनल से पढ़ सकते हैं, एक रवि सर है रीजनिंग के लिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो एक की सक्सेस होने की रीजनिंग और मैथ में, आपको इनकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, आपको इनकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रीजनिंग और मैथ में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने कोई भी चैप्टर खत्म किया उसके तुरंत बाद जितने भी प्रश्न होते हैं करने के लिए उनको जरूर लगाएं, जिससे आपकी साथ की साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, आप मैथ और रीजनिंग की बस इतना ध्यान रखना, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहा करो, अगर आपको कहीं से मौका मिल रहा है, आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह है तो। ठीक है, बस रीजनिंग का इतना है, अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं होगी ना तो आप रीजनिंग यूट्यूब से ही कर लेंगे, सारा सब कुछ बहुत कुछ आपको यूट्यूब से मिल जाएगा फ्री में। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी बुकें खरीदिए, हो सकता है आपके पास सुविधा हो नहीं हो, लेने की बजट हो नहीं हो, आप रीजनिंग भले ही आप यूट्यूब से कर लीजिए। नहीं आपके पास, मुझे लगता है शायद एक किताब तो सबके पास होगी ही होगी रीजनिंग की, कोई सी भी हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। मैथ में फिर कह रहा हूँ मैं, टेबल्स, क्यूब्स और स्क्वायर्स पे, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब बात आती है कंप्यूटर की लास्ट में। कंप्यूटर के बारे में बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अलग से स्पेशल पार्ट है दिल्ली पुलिस में, और इसके जो प्रश्न आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 10 प्रश्न आने वाले हैं इसके कंप्यूटर के। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर की आप कोई सी भी किसी भी तरीके से मार्केट से एक बुक ले आइए, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपने पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो एक बुक ले आएंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी एक छोटी सी, क्योंकि इसकी जो बुक आती है ना वो छोटी सी आती हैं, वनडे एग्जाम के लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस करके एक बुक मिल जाएगी आपको मार्केट में। कंप्यूटर अवेयरनेस कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं है, सभी पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस का मतलब है कि उसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। और इसके साथ आप एक काम करिए, फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास एक की है, उसके अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। RWA चैनल पर नवीन सर एक सितारे हैं उस चैनल के, एक स्टार हैं उस चैनल के, मुझे नहीं लगता उनको कोई नहीं जानता होगा। RWA चैनल पर नवीन सर हैं जिन्होंने उसका जो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है कंप्यूटर का, वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। उनकी प्लेलिस्ट आप वहाँ जाकर के देख लेना, जैसे उस पर डालेंगे ना कि RWA नवीन सर दिल्ली पुलिस कंप्यूटर प्लेलिस्ट, या RWA कंप्यूटर प्लेलिस्ट डाल देंगे तो नवीन सर की ही आएगी। ठीक है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। इनकी 60-70 मतलब वीडियो होंगी, या हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन इतना पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल सर ने पढ़ाया है। और यार उन सर के बारे में इतनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक है, आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, नहीं मेरा मानना अगर आपने कहीं से कोई अभी तक क्लास नहीं ली है तो इन सर से भी एक बार पढ़ के देखिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको कंप्यूटर के लिए अलग से कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये आप कंप्यूटर के लिए होगी। ठीक है, और हो सकता है, मुझे कंफर्म ध्यान तो नहीं, शायद RWA वालों की इसके कंप्यूटर के ऊपर एक बुक भी निकाली उन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप वो लेना चाहें तो ले लेनी, मुझे नहीं लगता इतनी कोई ज़्यादा जरूरी भी है लेना। आप जो उन सर की जो वीडियो देखेंगे ना उनके नोट्स बना लीजिएगा बस अच्छे से, आपको बिल्कुल बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो होगी आपकी सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस की थी। अब मैं आपको 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस GS पर करना है, जो मैंने पहले ही बता दिया। उसका रीजन क्या है, देखिए मैथ और रीजनिंग और ये कंप्यूटर की भी हम बात मानते हैं। मैथ और रीजनिंग उम्मीद करता हूँ आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले नहीं भी पढ़ा है ना तो आप इतना जो मैंने बताया इतना कर लेंगे तो उसमें अच्छा खासा आप स्कोर फिर भी कर देंगे। लेकिन GS पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आपको पता है उसमें आधा पोर्शन है, सबसे ज़्यादा उसी पर इसलिए ध्यान देना है। और मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर की मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो चैप्टर आपके सरल हों, आपको जो लगते हैं, या जो चैप्टर आपने अच्छे से कर रखे हों, तो उन्हीं चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो चैप्टर आपकी कम समझ में आ रहे हैं या जो आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, बचा हुआ टाइम जितना भी है वो आपका सारा का सारा GS में झोंक दीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इसमें सिलेक्शन GS ही करवाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि आप मैथ रीजनिंग और उसको छोड़ देंगे, उसको कंप्यूटर को तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात ये समझो मेरी बात कि इसमें 50 प्रश्न आते हैं 100 में से। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा GS फोकस करना है। दूसरी बात आती है सभी सब्जेक्ट पर बराबर समय नहीं देना है। हालांकि बात वही है जो मैंने अभी बताई है, बराबर समय इसलिए नहीं देना है क्योंकि सभी सब्जेक्ट यहाँ बराबर नहीं है। आपको पता है आधा जगह GS घेरे बैठी। अगर आप ये सोचेंगे मैं जितना समय GS को दूंगा उतना ही सभी सब्जेक्ट को दूंगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है सिर्फ उसके 10 प्रश्न आने कंप्यूटर के, 15 आने मैथ के, 25 रीजनिंग के और 50 आने GS को। अगर आप सभी को बराबर समय देंगे तो ये गलत होगा। जिसकी जितनी इसमें
जो है यानी कि जो जितनी जगह घेर रहा है इस एग्जाम में उसको उतना टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा समय फिर से कह रहा हूँ जीएस पर दीजिए। ठीक है, ये आपका। अब तीसरी बात आती है प्रैक्टिस सेट। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, अगर आप तो आप तभी लगाइए जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, या आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस या 70 से 80% आपका सिलेबस हो गया हो, तभी प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसका एक मतलब रीज़न ये है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और हो सकता है आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है आधा भी, तो आपको पता है, सीधी सी बात है, जो चीज़ हमने पूरी तरीके से पढ़े नहीं उसके प्रश्न हम सॉल्व कैसे कर लेंगे पूरे। तो जैसे ही आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपके नंबर आएंगे कम, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और इतने परेशान हो जाएंगे, अपने आप को ये कोसने लगेंगे अंदर अंदर, यार ये एग्जाम मुझसे नहीं निकलेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, मेरे कम नंबर आ रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट तब लगाना चाहिए जब आपका लगभग 60-70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मन से बताई है। अभी भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए, मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ आप एक अच्छा खासा स्कोर कर देंगे, आप एक अच्छा खासा स्कोर कर देंगे इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। मैथ में और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, और जीएस में भैया आपको जितना हो सके पढ़ना है, रिवीजन करना है, और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लूसेंट किसी भी कीमत में आपको छोड़नी नहीं है, कोई चाहे कुछ भी कहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि लूसेंट एक आज भी वो एक ऐसी बुक बनी हुई है जो मार्केट में, कि वो एक रामबाण बुक है, उसने अपना अस्तित्व हर जगह जमाए रखा है उस बुक ने। इसलिए एक मैंने आपको बता दी, जीएस में ब्लू वाली जो लूसेंट की बुक आती है, वो एक RW के लिए लेना, जो स्टैटिक जीके की करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी जानकारी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे बताने से कुछ भी बेनिफिट, कुछ भी फायदा होता है, तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप सभी मेरे भाई बहनों, जो भी दिक्कत परेशानी कुछ भी आपको आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैं आपको कमेंट को देख लेता हूं तो मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर देता हूं। देखिए, आपको पता है कि मैं भी ड्यूटी करता हूं, या थोड़ा बहुत मेरा भी पढ़ने का समय निकालना होता है, मुझे ड्यूटी भी है, तो कमेंट जितना हो सकता है मैं वहाँ रिप्लाई दे देता हूं। अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट किसी एक ही टॉपिक पर, एक ही परेशानी पर, डाउट पर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबके मन में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बैठ गई होंगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन के चक्कर में रहना नहीं, अभी से आपको तैयारी करनी है। अगर आप नोटिफिकेशन के चक्कर में रहेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।